हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स का स्टडी किया था। लूप, देन ब्रांचेस, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सब हमने स्टडी किया था। अब मैंने कहा था कि ये सब जो पॉइंट्स है वो हमें किरचॉफ लॉ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कौन सा है? करंट लॉ और जंक्शन लॉ। करंट लॉ और जंक्शन लॉ क्या कहता है? करंट लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट अ जंक्शन इज ज़ीरो इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो करंट एट जंक्शन, जंक्शन क्या होता है? जहाँ दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर एक साथ मीट होते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर एक साथ कनेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जंक्शन। तो जंक्शन में जो हम सारा करंट का एडिशन करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा? ज़ीरो। वैल्यू क्या मिलेगा? ज़ीरो। सो द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज ज़ीरो इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, दैट इज समेशन ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर आई क्या है हमारा? करंट इन द ith कंडक्टर। और एट अ जंक्शन ऑफ n कंडक्टर, अगर n कंडक्टर है, ये पॉइंट है, यहाँ पे n कंडक्टर है, टोटल कंडक्टर कितने हैं? ऐसे टोटल n कंडक्टर है, 1 2 3 4 5 अप टू n। तो यहाँ से जो करंट है इसमें, इस जंक्शन पॉइंट पे, वो कितना होगा? I इज इक्वल टू ज़ीरो। टोटल करंट क्या होगा? जंक्शन पे ज़ीरो होगा। सो वेयर ith इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द I कंडक्टर। फर्स्ट कंडक्टर है तो I का वैल्यू 1 डालेंगे, सेकेंड कंडक्टर है तो I का वैल्यू 2 डालेंगे। ओके, सो एट जंक्शन फॉर अ n कंडक्टर, ये समझ में आ गया। तो टोटल करंट जंक्शन पे कितना रहता है? ज़ीरो रहता है। अब ये क्यों रहता है, इसका आंसर हम आगे फाइंड आउट करते हैं कि जंक्शन पे करंट ज़ीरो क्यों रहेगा। अब साइन कन्वेंशन, ये याद रखना है, साइन कन्वेंशन। द करंट अराइविंग एट ए जंक्शन इज पॉजिटिव। जो भी करंट जंक्शन के पास आ रहा है, जो भी करंट जंक्शन के पास आ रहा है वो क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो ये सपोज जंक्शन पॉइंट है, यहाँ कितने कंडक्टर है? 1 2 और 3 कंडक्टर है, सपोज इजी। तो जो भी करंट जंक्शन के पास आ रहा है वो क्या होता है? पॉजिटिव। द करंट लीविंग द जंक्शन इज नेगेटिव। जो भी करंट जंक्शन को लीव कर रहा है, सपोज ये जंक्शन ए है, जंक्शन में करंट एक आ रहा है तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। और जो भी जंक्शन को लीव करेगा वो करंट क्या रहेगा? नेगेटिव। तो सपोज यहाँ I1 करंट है, ये I2 है और ये I3 है। सो I1 पॉजिटिव क्योंकि टूवर्ड्स जंक्शन जा रहा है, और I2 और I3 जंक्शन को छोड़ के जा रहे हैं, लिविंग द जंक्शन। सो ये क्या रहेंगे? निगेटिव रहेंगे। तो जो जंक्शन में आ रहा है वो पॉजिटिव और जो जंक्शन में से जा रहा है वो निगेटिव। देखो जितना करंट आएगा उतना ही करंट जंक्शन से जाएगा, तो टोटल करंट ऐड करेंगे तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जितना करंट जंक्शन में आ रहा है उतना करंट स्प्लिट अप होके जा रहा है, तो जितना आया उतना गया, तो जंक्शन पे करंट कितना बचा? ज़ीरो। समझ में आ गया? तो जो जंक्शन पे करंट एंटर होता है वो पॉजिटिव, जो लीव करता है वो नेगेटिव होता है। अब ये हम एग्जांपल लेके देखते हैं क्या होता है। नाउ कंसीडर अ जंक्शन P in एन अ सर्किट वेयर 6 कंडक्टर आर मीट। अब हम एक सर्किट कंसीडर कर रहे हैं जिसमें P पॉइंट हमारा क्या है? जंक्शन है। P पॉइंट क्या है हमारा? जंक्शन है, जहाँ 6 कंडक्टर मीट हो रहे हैं, जहाँ 6 कंडक्टर मीट हो रहे हैं और 6 कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है। तो अब हमने 2 साइन कन्वेंशन स्टडी किए। जो कंडक्टर जंक्शन के पास करंट जाता है वो क्या होता है? पॉजिटिव, और जो जंक्शन को छोड़ के करंट जाता है वो क्या होता है? नेगेटिव। अब मुझे बताओ यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा होगा? ओके, I1 करंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? टूवर्ड्स जंक्शन जा रहा है तो I1 क्या होगा? I1 क्या होगा बताओ? पॉजिटिव, क्योंकि टूवर्ड्स जंक्शन जा रहा है। I2 क्या होगा? जंक्शन से अवे जा रहा है, जंक्शन से अवे जा रहा है तो I2 होगा नेगेटिव। देन I3 टूवर्ड्स जंक्शन जा रहा है, I4 टूवर्ड्स जंक्शन जा रहा है, सो I3 एंड I4 वन सेकेंड क्या होगा? पॉजिटिव। और I5 और I6 जंक्शन को क्या कर रहे हैं? लीव कर रहे हैं,
तो I5 एंड I6 क्या होंगे, निगेटिव। समझ में आ गया, I1 पॉजिटिव, I2 निगेटिव, I3 I4 पॉजिटिव एंड I5 I6 निगेटिव। ये समझ में आ गया। तो अब हम इसको सबको एक साथ लिखते हैं, क्या होगा। नाउ बाय अप्लाइंग द साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल करता है किरचॉफ लॉ हमें क्या कहता है, टोटल करंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो I1 पॉजिटिव था, सो प्लस I1, करंट I2 निगेटिव था, माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने सबको ऐड कर दिया साइन कन्वेंशन अप्लाई करके। जो करंट टुवर्ड्स जंक्शन जा रहे थे वो पॉजिटिव, जो अवे फ्रॉम जंक्शन जा रहे थे वो निगेटिव। सो I1 I3 एंड I4 कंसिडर एज अ पॉजिटिव क्योंकि वो टुवर्ड्स जंक्शन जा रहे थे, एंड I2 I5 एंड I6 कंसिडर एज निगेटिव क्योंकि वो जंक्शन को छोड़ के जा रहे थे, लीविंग द जंक्शन। इसलिए कुछ करंट पॉजिटिव है, कुछ करंट निगेटिव है। अब पॉजिटिव करंट और निगेटिव करंट को एक साइड कर लो तो क्या हो जाएगा, देखो I1 प्लस I3 प्लस I4 एंड माइनस I2 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये I1 I3 I4 क्या कर रहे हैं, टुवर्ड्स जंक्शन है, जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, और I2 I5 I6 जंक्शन को छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए निगेटिव है। अब ये निगेटिव दूसरी तरफ लेके जाओ तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये निगेटिव टर्म हम दूसरी तरफ लेके गए तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I3 प्लस I4, I1 प्लस I3 प्लस I4, बाकी सारे निगेटिव दूसरी तरफ। सो I2 प्लस I5 प्लस I6। तो जितना करंट आ रहा है इज इक्वल टू जितना करंट जा रहा है। तो जंक्शन में जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, तो जंक्शन पे करंट कितना बचेगा, ज़ीरो। सो टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, टोटल करंट, ये टर्म क्या कहता है, टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। जितना करंट जंक्शन के पास आएगा उतना वापस जंक्शन से दूर चला जाएगा, ये दोनों इक्वल होंगे, इसलिए जंक्शन पे करंट क्या बचता है, ज़ीरो। ये समझ में आ गया। चलो इसको और क्लियर करने के लिए हम सम स्टार्ट करते हैं। ओके, एक सम ले लेते हैं। एग्जाम्पल, फिगर शोज द करंट इन द पार्ट ऑफ सर्किट, फाइंड द करंट x। अब यहाँ हमें एक फिगर दिखाया है, ये O पॉइंट है, O पॉइंट से हमारा करंट स्टार्ट होता है। पहला करंट कितना है, 17 एम्पियर। देन यह B पॉइंट पे आता है, B इज़ द जंक्शन पॉइंट क्योंकि यहाँ 3 कंडक्टर मीट हो रहे हैं। तो यहाँ I2 करंट जंक्शन को लीव कर रहा है और ये I3 करंट भी जंक्शन को लीव कर रहा है। I2 का वैल्यू कितना है, 3 एम्पियर। I3 का वैल्यू नहीं दिया है, हमें फाइंड आउट करना है। देन यहाँ C पॉइंट एक और जंक्शन आ गया, I4 करंट हमें दिया है 2 एम्पियर, I5 करंट हमें फाइंड आउट करना है। देन एट D पॉइंट I5 करंट वंस अगेन स्प्लिट होगा I6 और I7 में। I7 का वैल्यू 9 एम्पियर है, I6 का वैल्यू x है और हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, जितना करंट जंक्शन में आता है उतना करंट जंक्शन से बाहर जाता है, तो दोनों इक्वल होते हैं। सो पहले एट पॉइंट, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एट पॉइंट B कौन सा करंट आ रहा है, I1 आ रहा है, और जहाँ कौन सा रहा है, I2 एंड I3। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, I1 जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है। I1 आ रहा है, I2 प्लस I3 जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये दोनों निगेटिव, निगेटिव उस तरफ चले गए तो I2 प्लस I3। अभी हमने ये फॉर्मूला देखा। अब I1 का वैल्यू कितना है, 17, I1 का वैल्यू 17, I2 का वैल्यू 3, I3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देयरफॉर I3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17 माइनस 3 14 एम्पियर। अब ये पॉइंट का हो गया, I3 का वैल्यू हमें मिल गया। अब एट पॉइंट C, एट पॉइंट C क्या होगा बताओ, C पे कौन सा करंट आ रहा है, I3 एंड I4 आ रहा है, और लीव कितना कर रहा है, I4। तो जितना करंट आएगा I3 प्लस I4 आ रहा है, और जहाँ कितना रहा है, I5।
I3 का वैल्यू 14 प्लस I4 का वैल्यू 2 एम्पियर, तो I5 कितना हो गया 14 I3 प्लस 2 एंटर हो रहा है, तो ये कितना हो गया 16 एम्पियर फॉर I5। अब हमें I5 भी मिल गया। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एक्स करंट एट पॉइंट डी। एट पॉइंट डी क्या होगा बताओ, फॉर्मूला क्या होगा बता सकते हो? एट पॉइंट डी कौन सा करंट आ रहा है, कौन सा करंट जा रहा है? I5 एंटरिंग द सर्किट इज इक्वल टू I6 प्लस I7। I5 का वैल्यू हमारे पास है दैट इज 16 एम्पियर इज इक्वल टू I6 का वैल्यू x प्लस I7 का वैल्यू 9। 16 माइनस 9 x इज इक्वल टू x मीन्स I6। I6 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आएगा 16 माइनस 9 7 एम्पियर, कितना आएगा 7 एम्पियर। तो ये हमारा करंट कितना होगा 7 एम्पियर। समझ में आ गया? ईजी है। जंक्शन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया। तो हमने 3 जंक्शन का स्टडी किया यहाँ, तीनों जंक्शन में से अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट की और फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है समझ में आ गया। तो ये पहला रूल है हमारा, ओके। तो इसको अच्छे से कर लो, बाद में हम सेकेंड रूल की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है साइन कन्वर्शन में, अगर ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अभी इसका स्टडी करो, ये ईजी है, ओके। तो यहाँ हम लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू।